सर्वां परिपूर्णमेव रुचिरं देव्योपदेवो सदा मृत्युवा भवतां भवेन्तु रुधिरं ज्ञानं तदा पूयताम् साधना परिपूर्णता मृत्यो पूर्वासां विजया साविद्या परमानंद पूर्वगला चिंत्यम चिंत्यम यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हो उसके मन में, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, किसी बाप के करने पर किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु नृत्य करती रहती है, तालों करती रहती है, और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मार भी करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप में विनिश्चित रहता रहता है। और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि शत्रु कब बात कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो जाता तब तो मन जाप नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता। हरदम उसके मन में भय, एक डर रहता है कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से रेखा हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे और एक अनाथ व्याप्त हो जाएगा। और वे भोगी हैं जिनके घर में किसी संतान की किसी मृत्यु हो जाती है तो वो घर ही समझ सकता है कितना दुख होता है। और जिनके यहाँ शत्रु हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके शत्रु नहीं, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें मनुष्य है, पड़ोसी है, आसपास के जो शत्रु भाव रखते हैं, और परिवार के लोग भी अगर हम साथ में करना चाहें और पत्नी बीच में बातें बने तो अभी शत्रु है, तो माँ बाप आपके पाँव बेड़ियां डाल दे तो अभी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमुख नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहे नहीं करे वह भी शत्रु है, लोग प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है वह भी शत्रु है। शत्रु की परिभाषा ये नहीं कि वाद कर नहीं शत्रु है। भौतिक में जो बाधक है, अड़चने आती है, कठिनाएं आती है, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है, रोग है तो पूर्ण से शत्रु है, शरीर को अपनी बने बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है। रोग है वह भी शत्रु है, आप उससे लड़ते हैं वह भी शत्रु है, और जो हमारी परिस्थिति में बात है वह भी शत्रु है, काम को लोग हुआ है वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना में कर पाते तो अभी ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती, क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संतान बैठे हुए भी कुबेरपति हैं, एक निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे सामने दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे, सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती, क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संतान बैठे हुए भी कुबेरपति हैं, एक निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे सामने दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके,
और अपने जीवन की न्यूनतम पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के विचरण कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे तो आप विचरण नहीं कर सकते। गिदड़ बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है, और डर है आप नहीं चाहते, आपको वाले आप डर पैदा कर देंगे, वो आप भी कर देंगे। आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आपका ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना। यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका अपना पूर्ण। और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कहा है उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, ये कठोर है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है। कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, जिसका हुआ डरा हुआ चलता रहता है, वो व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप निश्चित मेरे साथ चलो, आप गुरुजी कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी उनकी शादी करनी है, और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्म करता रहता है, आप बिल्कुल थोड़ा करते हैं, आप जाते हैं, और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुरतें पड़ी हुई, एकदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचते हैं कि क्या पुरुष हैं आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत दूसरी होती है, तो देखी नहीं आपने। जो एक लात मारता है तो वो पटवी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन समझदार करेंगे, कौन साधन करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको पूछता हूँ कि उनका करेंगे कैसे? घर में असल रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम का परिगान पूरम भुटंडीश्वर, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संगम सुंदरी कृष्ण भगवान भूतावताम नीला गुरुष महासपादकाम शेवे महाकालिकाम यापतो रूप बंधु बंधु मधु कैलवम। आप कुछ नहीं है, फिर भी आप प्रहार करने वाले ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा मिलता, दुर्भिक्ष खड़ा मिल सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोषण की देखी वह गुरु नहीं होता। जो कहता आंदोलन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है, वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ये डिफरेंस है। तो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है।
जो खुद का वर्णन है वो सही नहीं है। भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है और यहाँ पर सैकड़ों लोग आप में कोई दूसरे भगवान की उपयोग कर देगा। हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे और उपयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बदल नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान की कहां सोच में करेंगे आप और नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले में वह मन सही नहीं है। और तलवार की लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी की तलवार है, घुमा नहीं कुछ होगा नहीं, राम लीला आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़ की तरह होनी चाहिए, बात है एक साथ सामने लटक जाए और आप आदमी तलवार नहीं ऐसा बात है। आंख में से चिंता नीचे सामने वाला प्रभाव प्राप्त हो जाए, शत्रु फिर आप हमें खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शेर से आपको शेर बनाऊं और शेर एक बरबर शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे इसकी फसलात है ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जोर का बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते मुझको नहीं आता है, क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी दान खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई सुनिया की कोई दान खड़ा हो जाए तो मुझे दिखा है, आपको दिखा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब नहीं बोल रहा हूं, ये तलवार की धार इसलिए है कि मेरा तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ, दो शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ तो मुझे ज्ञान है, मगर क्या है और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया में नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ है बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी देवी ठीक है, और चित्र आपको कैसे मालूम से भगवान जी देखा ही नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है, उस कल्पना लेने से भगवान जी कैसे बन गई। मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप शिष्य ने वो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है। फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं, गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा, वो भी पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मैं आपको भगवान की सिद्ध करवा देता हूँ, और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो पत्ती भी खड़ी नहीं रहती, भगवान की बहुत मिलती है। आप बुला तो गाने देगी क्या है, क्या ताकि से जा रहे हो, हम ऑफिस क्यों जाते हैं, उल्टा कहना नहीं मानते, भगवान की बहुत दूर की थी, मगर वह तो विक्रम का अवतार ऐसा बोल सकती है, वह तो जमीन बड़ी बात नहीं है। मगर मैं आपको एक बार पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ भगवान की क्षण है, भगवान जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब भगवान की 10 महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है। कोई कालिका, कोई जन्मता, कोई भुवनेश्वरी, कोई भगवान की, और सब 10 महाविद्या समय आता है, सूर्य होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है, बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके साथ पर घूमती रहती है। क्षण है आपको पकड़ते, कौन सा क्षण भगवान की साधना का है, वह ज्ञान का ही जा सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरुत्व ज्ञान हो, जिसका निर्देश नगर ज्ञान। इसलिए आपको कह रहा हूँ काय में बनिए, काय बनेंगे अपनी साधना में नहीं बना पाऊंगा, काय बने जाएंगे तो मेरे जीवन में जीवन का रह जाए, मैंने इस चीज को समेट किया नहीं बताया। अपने आप में सभ्यता करके समेटने वाला गुरु नहीं होता, देने वाला होता है वह गुरु होता है, बराबर दूसरों को देता है निश्चिंता के साथ में। इसलिए ये क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है। समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे में खड़े हुई, किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे, कंकर पत्थर हाथ में आएगा, घास सामने आएगा, बीच समुद्र में कूद जाएगा, आप डूबना नहीं और निकलेंगे मोदी आप निकलेंगे बाहर निकला। और एक बार ध्यान देना, देखिए तो सही, नीचे आपको गुजर मिल जाएंगे, आपके ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप लगाइए, बिल्कुल आपके पास खड़ा। यदि मैं गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, फिर धोखेबाज हूं, फिसल करने वाला हूं, और मैं हो नहीं सकता। गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता, साथ कोई नहीं। कल मैं सुबह इस महाविद्यालय में से एक अगला भी प्रयोग से इसका प्रारंभ करूंगा
गुरु दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा। मानव नहीं, महामानव। अपने आप में युग पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष। और इस वीरों को जो वीरत्व भाव है अंदर, उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा और आप शेर बन जाएंगे, आप में अनुभव कर सकेंगे। ऐसा प्रयोग आपको संपूर्ण करवाऊंगा। प्लीज परिपूर्ण दिव्यम देवो धरामि परिपूर्ण सिंधुम पुरोवतां पूर्णदेव देवम शिशुवैवतां पूर्वदेव शिष्यम्। आज में शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का पिताश्रम की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने और जीवन के सारे वो सुख, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो, ऐसा ही आपको आशीर्वाद है। मैंने कल बताया कि मैं नई शिष्य, नई मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूं, कर रहा हूं। ये सब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बंदे रखें, प्रौढ़ावस्था नहीं रखें, वृद्धावस्था भी नहीं रखें, यौवनावस्था भी नहीं रखें। आप बालक हैं, एक शिशु है, नासमझ है और जिस प्रकार से बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ में समर्पित कर दें। ऐसा ही है शंकराचार्य की तरफ से भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप व्यक्ति का गुण आयता दूसरी गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, वीरता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी योगी, यति और सन्यासी दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों में कोई दीनता नहीं है, हाथ जुड़ा नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में जीवन में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। अच्छी है, हलवा पूरी करने से जो उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र सेवता देवम मंत्र सेवता ऋषि मंत्र देवता से पूर्वा मंत्र सेवता देवता। मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से विरोध, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धार्थ सारे परिवार है जो मंत्रों की चेतना प्रदान करता है और कोई ऐसा सुविधा नहीं लगाते। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं सनातन धर्म क्या है, हम उसको क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है। केवल शब्दों से बात जाते नहीं चलते, सही अर्थों में उनको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूँ कि हम जीवन में अद्वितीय है और अच्छा भाव है, हमने चेतना है, पक्ष पर खुला है और शेर की तरह बैठे हुए वीर लोग में बैठे हुए। ऐसी जीवन की पूर्णता आपकी आज बलराम जी स्थापना संपूर्ण करवा रहा हूं। मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है तो प्रामाणिक हो सकती है, तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सबसे मान लेते हैं।
आप एक दूसरा ग्रंथ लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे 40 पेज की, और कोई आपकी दूसरा लिख रहे हैं, तो लोग कहते थे को ये लिखा हुआ पढ़ लो। और लिखने वाले को ज्ञान नहीं, तुम्हें पढ़ कर वो प्रामाणिक है, उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उनके शब्द से अपने आप में वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको भगवान किसी से है कि नहीं, दिमाग किसी से है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं, और हार्ट से चलने वाला विष्णु है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। सहायता दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता, मैं आपको नहीं कहता हूँ आप आए। भगवान विष्णु भी कृष्ण बन करके आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बन करके आए, क्योंकि जन्म मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है, जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ सुख है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ पुण्य जागरण है, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। देवताओं के लिए संभव है ही नहीं। न पुण्य जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो आनंद ही नहीं, राशि भी नहीं दे सकते। ये मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है। नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी एक जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नर्तकी बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर फिटने चाहिए, नृत्य मस्ती नाचने चाहिए। और जब मैंने कहा प्रमोशित होगा, धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जो नृत्य करते हैं धरती से एक ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है। ये नृत्य नहीं होना है। अंदर एक नृत्य के हीरो बने। हम जब बालक बने तो पूर्ण अच्छा बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्ण अच्छा शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप द्वार पाले विजन करते हैं। सब देवताओं ने जन्म लिया क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई मोह बना, कोई ग्वाला बना, कोई चरवा बना, कोई भेड़ गाय चलाने वाला बना, बने विजन करते रहे। और वे द्वारका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, मंत्र में बैठो आप कोई दूसरा को समझ नहीं है। मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, नहीं, और मैं आपका सब कुछ हूँ। तो मेरे माता पिता समझ आप गए, इसलिए आपके मेरे एक ही रंग से सारी दुनिया धरती पर लिखे हुए निकल हुए। डॉक्टर विकास कर मेरा खून प्लस ए है, आप तो सही है, और मेरा खून जरूरत है, आप जरूरत में ए बी में 3 जाते नहीं होंगे, सीधा एक पूरे लाख में खून आएगी। इसलिए भगवान की दृष्टि करवाए, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, जिसमें अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, नवीन सोच की दिशा पर हो रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बराबर सोच सिद्धांत होते रहते हैं। और ये सोच निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप करते रहेंगे। भगवान की मन से 5 पीढ़ियां 50 पीढ़ियां पहले थी, दुर्वासन ली थी, और भगवान उनको सबसे याद है। उसके बाद मनुष्य में क्या नवीनता आई, वो क्या नहीं, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसमें सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उसमें स्थिति बनी है, क्या भगवान की मंत्र आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है, और आप हर बात विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धिवादी विश्वास नहीं भी करते। मगर अपने आंखों से देखा जो भगवान की सिद्ध थी, वे आंख के तेज से इस बात को खिला देते थे, आंखों से देखी हुई आंखों करा। और ताकत भर देना चाहता हूँ, मनुष्य को मामले उड़ जाए, इस बात इस चीज में विश्वास हो जाए, ऐसी भगवान की ताकत है जो आपके आप में बढ़ना चाहता हूँ आज इसी क्षण, इसी क्षण। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे बात, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है तब आप यहाँ पे आए इस मंच के नीचे बैठे। और कोई क्षण ऐसे थे जब बैठा होगा, ऐसे शिष्य बैठे होंगे, तो विश्वामित्र भाग में वो बैठे होंगे, ऐसे यही थी। क्योंकि अगर आप पीछे जान आज कभी नोट पे नहीं होते, समय के नोट करेंगे, हमने समय के नोट में बांटा किए 5 तारीख 7 तारीख 8 तारीख, साल तक आप अनुभव भागा है,
भाटा मंडल में जो बिजली पैदा हो रही वो यहाँ आ रही, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तार है। हमने आगे काट ले तो ये अलग दिखाई देगा, वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आप लोग चिंताएं कर देखें, सत्य में आप कौन से क्या थे, आप देखें सत्य में आप क्या तय करते थे वो देखें, और आने वाले दिन क्या देखें, काल अनुट प्रवाह आप देख सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आप में कौन सा कौन सा स्त्री हो या पुरुष हो या साधक हो या अधिकारी हो, मृत्यु में बनने की जरूरत है, शिशुवत बनने की जरूरत है, पूर्ण प्राप्त करने की जरूरत है। आज मैं वही योग करवा रहा हूँ। शत्रु हो, ऊंचे ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो, मृत्यु भी आएगी तो आप उनके पास बैठाएं, यमराज जी आए तो उनके पास रखे रवाना कर रहे हैं। आपका कुछ बिगाड़ सकते, क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है, और मैं सिद्धि के लिए आपको प्रारंभिक जरूर दे रहा हूँ। ये समाजामी सबका दूसरा गुरु पूर्ण शुद्धम पात्र आपका पात्र है, जल पात्र है, उसको आप दे रहे, उसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। कल्पस्या मुझे विष्णु कंठे रुद्रमाता मूले तत्व ब्रह्मा मुझे मसंता कुक्षोतु सागरा शर्वे सप्त द्वीपा पुंगा ऋग्वेद चतुर्वेद सामवेद अंगिता कल संतो समाहिता तान कल्पस्या पूर्ण वरुण गंगायां पूर्वायां सब समुद्रां स्थापयामि तत्वादु संकल्पं कुर्यात् सभाग में जल लेकर कल से जल ले और सतनाम ने पूछा ऐसा सुधे सर्प पूरी धार निर्मा अथ प्रस्थानम आदोली एतोस्मानं सत्तेकल्लां कंसा दीर्घो अतोस्मान गुटिकायाम प्रक्षेप, जो छोटी गुटिका है उनके ऊपर कुमकुम का तिलक करिए। दीर्घो अतोस्मान सा पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण स्वाम पूर्वा अतोस्मानम सा तमोज्योति पूर्णा विपराम पूर्णा पुण्णाका एका पूर्वा सा चिंत्यामि सा सत्यम संपदे तत् नारिकेल फलम जुयात, जो बड़ा फल है उसको बाएं हाथ में ले, जलम प्रक्षेप जल से स्नान कराए। ओम गंगे ची मुने ची गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादो पूर्वा एतो स्नानं सत विग्रहार्थम गंगा स्नानं समर्पयामि मां गच्छयामि। अपना दुपट्टा है उससे आप पहुंचे, कुंकुमेन सात बिंदु समर्पयामि मां, इसके 7 बिंदियां इसके ऊपर लगा दे। तत्कादूषाम पूरा धूमा के साथ दीर्घात्मन तीक्ष्णाय वसुंधराय चेतनाय सर्वसिद्धिप्रदाय पूर्णताप्रदाय तेकोष्मापुरा ताम तीक्ष्णाम अतोस्मान सत्तु प्रहारांतम नमस्मयामि ताम पूर्वासाम विदुस्वादे सप्त देव्यम आवाहनम समर्पयामि नमः। तत्रादु पुनः यंत्रम प्रक्षेप, यंत्र आपने दीजिए और इसके ऊपर जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णश्योतम मनमधि वर्णमीतो वर्णश्य वर्णस्मासीद वर्ण से पय स्नानम सुनजामिना, दूर से स्नान करवाइए, जल लेकर ओम पय स्नान नदी स्नानम सुनजामिना, नदी स्नान से गत स्नानम सुनजामिना, गत स्नान से मधु स्नानम सुनजामिना, मधु स्नान से शर्करा स्नानम सुनजामि नमः। तत्रादु पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंचंत्या सरस्वती परमेश्वर सरस्वती पंचदा स्वदेशी भवता तत्रादु पूरा पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से स्नान करें। कुंकुमेन प्रक्षेप, उसके ऊपर 10 बिंदियां लगाएं कुंकुम की, और तीर से उंगली 1 2 ये तीर से उंगली से तत्रादुषाम बगलाम क्षेदेवाम आवाहयामि स्थापयामि मां पूर्णताम चित्तमंत्रदानं दिगा अतोस्मानं पूर्वासा 10 महाविद्यासां विग्रहं चिंता देहसा समर्पयामि नमः। अब इस यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए, मैंने पकड़ा है, एक बोलना पकड़, और जहां जहां मैं स्पर्श करूं आपके शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए, उस साधना के लिए शरीर वज्रावती, शरीर वज्र की तरह हो, तब उस साधना शुद्ध कर सकते हैं। इस यंत्र को जहां जहां मैं स्पर्श करूं आप भी उस यंत्र को शुद्ध करें, दाहिने हाथ में पकड़ें, वो आपका दाहिना हाथ। ओमताम सृष्टाम पूर्वा तो स्वामी स्थापयामि नाम वज्रे नापि वज्रता पूर्वा लाटेसां भाग्योदय पूर्वा तो स्वामी भाग्यादा स्वयं संपदे नेत्रो अग्नि ज्वाला प्रज्वला सूर्य चुम्बामता पूर्वा स्वामी समापिकेना नाशिको स्वामी स्थापयामि नाम मुखेसां वाक् दिव्यो स्वामी स्वामी स्थापयामि नाम कंठो एको स्वामी सत्रिकनाम स्थापयामि नाम तां वक्षस्थलो एको स्वामी पूर्वा तां गदा हिंसा पूर्वा खड्गम स्थापयामि नाम नाभूषा एको स्वामी उदरे
हिंदू सापूर्वात नाभो सापूर्वात हिंदुराधिका तथा दो बाहुभ्याम दिपूर्वात स्वामी शिक्षाम समस्त प्रश्न वाक्यम आवायामी साध्यामी नमः साम वज्रनाथी वज्र ये तो स्वामी सब विज्ञान काम साथ संपदे तथा जो छात्र उत्थाय अब यंत्र और गुटिका लेकर के आप खड़े हो जाए, जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए और आप थोड़ा भी सुस्त लगे गिर जाएगा, सीधे खड़ा हो गया एकदम ताकत के साथ। क्या तुमसे कितनी उम्र का हूं मैं, क्या है दाहिने हाथ में यंत्र पकड़ लें, वो राइट हैंड दाहिना, और बाएं हाथ में गुटिका रख लें और हाथ नीचे कर लें, कानों के पास हाथ लगे हुए हों आपके, और हाथ में कुछ स्पर्श करते हो तेजी का जितने नीचे उठाते, आंखें बिल्कुल मेरी तरफ होंगी और आंख झपकाएंगे नहीं। मैं उस श्रेष्ठ शक्तिपात को कर रहा हूं जो भगवान की सिद्धि के लिए आपके लिए जरूरी है। ओम पूर्वात स्वामीसा भगवान शेषा चिंतन बुद्धिगात स्वामीसा पूर्व पूर्व स्वामी अंकम जा पूर्वा से पूर्वात समंकम चिंतन मर्दय 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 मलय मलय जागे जागे छोटा छोटा दीपम पाम पिंकू बागुणे खान की कुंगी देता शांति सब एकादश दुपारे वींकाली काम रूपिणी बीज रूपे चार चार सामने घातनी विच्छेद दान दीन दून गुजरे पत्नी बाम दीवो भाग देशरी कान पीतों काली के देवी शांति गुरु होम 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 कारो तेजिन दाम दीन भैवी भद्रे वाणी दूंगा अंकम चंदन दर्शन बिंदुआ मर्दय मर्दय साचिकन चिकन क्रिया क्रियादि बगलाम से सा मणि मणि सा को रखो पेंसिल सा पूरा करनी ताम समस्त तथा महाभ्याम धुमाम का छिन्नमताई ये तो स्वामी काली के ये तो स्वामी प्रेम दिन दिन काली का बगलाम से हरि मणि सा पूरा करनी था समस्त शरीर आवायाम स्थापयामी सा चन्नु को भवा ताम संपूर्ण दशय सा शत्रु प्रहार आया तो स्वामी था शक्ति रूपान सा पूरा करना गुरु केना पूरा करने के लाम दिन को दो था दीर्घ सात था पूरा तो स्वामी था दीर्घाम था जितने पूर्णाथ मन से नाम दीर्घोसा पूरा निकलाम काका पूरा दिन पूरा 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 ताम धाम 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 धूम 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 जैसे दादा पूरा पूरा दादा पूर्वश्याम अतो स्वामी सत्य कल्याण स्वामी गोसा दिग्जामी दीर्घो दीर्घो दीर्घोसा समस्त उपविशिष्ट श्रीराम का अमुक गोत्रो पुन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पुरुषाम्मा पूर्ण भगवान की सिद्धये ताम पूर्णा सिद्धये अपूरा था सभ्यम जोड़ते मोजती पुनः शक्तिपात रूपेण तथा पुरुषम सिद्धिपातम सा सभ्यम संपादने आदि जगत और सामने दीर्घवतु स्थानम पावपूर्णोहि शरसाम भूतम ताम सिद्धाम ताम सिद्धये तत्रा भगवान की मंत्रम नद्यातः। पहले जो मंत्र प्रचलित है वह दे रहा हूं, तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, फिर करना क्या है वो समझाऊंगा। ओम हलीम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हली फट, ये मंत्र प्रचलित है और ये बगलाम का प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। इसमें सर्वदुष्टा नाम का शत्रु को है नहीं हमारे, जो विदुष्टता भाव हमारे रखता है उसको प्रहार करें। वापस मंत्र बोलो ओम हरि बगलाम की सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हरि फट। अब मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं जो इसका संक्षिप्त मंत्र है, वह उतना ही इफेक्टिव है जो ये मंत्र है। ओम हरि बगलामुक्षी हरि फट। ओम हरि बगलामुक्षी हरि फट। बगलामुक्षी हरि फट। ये मंत्र और पहले मंत्र दोनों समान, दोनों का प्रभाव ये संक्षिप्त मंत्र है। ये बगलामुखी के करीब 24 मंत्र हैं। नहीं बोला उससे नाम वाचन एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, उसके 24 रूप है। इस मंत्र का भी जीवन में लोग प्रयोग करते हैं, मगर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। न उस मंत्र से मिलती है न इस मंत्र से मिलती है, मगर समझा ऐसे रहा हूं कल को कोई कहते कि ये क्या मंत्र कर सकती है, गुरु जी ने आपको गलत बता दिया। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वह मूल रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, ये संक्षिप्त मंत्र है, और मूल रूप से उसी मंत्र को लोगों ने सीखा हुआ है, कोई बताते हैं और वही सही प्रामाणिक सही है। तीसरा मंत्र दुमाओं की संपूर्ण मंत्र दे रहा हूँ जो कि बहुत प्रभाव तीक्ष्ण है और अपने आप में
समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ और सक्षम है। ओम ह्रीं धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। ओम ह्रीं धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। ओम ह्रीं धूम धूमावती ह्रीं फट। ये तीनों मंत्र आप ध्यान रखें। अब क्या करना चाहिए बहुत समझा देता हूं, तो आपको ज्ञान चेतना होनी चाहिए। प्रारंभ में उस मंत्र को, जो प्रसिद्ध मंत्र है, उसका जाप करें आप 101 माला। उसके बाद में ये दूसरा मंत्र है, इसकी भी 101 माला करनी जरूरी, जो संक्षिप्त मंत्र किया। जब आपकी 201 माला कंप्लीट होगी तब आप उनसे क्षमता आ पाएगी। तीसरा इसमें धूम धूम धूमावती, ये धूमावती मंत्र है। ह्रीं बगला मंत्र का बीज है। इस बीज के दोनों और बीज है, बीज में धूमावती मंत्र है, इसलिए ओम ह्रीं धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। पूरा मंत्र नहीं बोले, केवल ह्रीं बोले तब उसका ही प्रभाव है। पूरा पीपल का पेड़, ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बीज था, छोटा सा बीज अपने आप पर पूरा पेड़ बना है, और बीज अपने आप में प्रभावित है। और बगलामुखी का बीज ह्रीं है। जैसे काली का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से बगलामुखी का बीज ह्रीं है, और धूमावती का बीज धूम है। इसमें 8 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और वे जरूरी है। इसमें शिथिलता नहीं बरत सकते। ये रात्रिकालीन साधना है, रात को ही साधना की जाती है। 9 बजे से सुबह 4 बजे को रात्रि कहते हैं। किसी भी अमावस्या से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, और किसी पंडित से पूछेंगे तो अमावस्या बता देंगे। ये कोई ऐसी मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा लेकर के भाला लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है। और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं करती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न होती। बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ को कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हम तो बगलामुखी के पुत्र हैं, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात रात्रिकालीन साधना है। दूसरी बात, इसमें पीली धोती, पीला वस्त्र ही पहना जाता है। सफेद वस्त्र या और वस्त्र पहन ही नहीं सकते। ये को पवित्र हो तो पीले रंग में रंग करके पहने। आसन पीला होना चाहिए। रुई पहले पीले हल्दी में रंग करके रख दे, सुखा दे, और फिर गाय का घी लेकर के उसमें हल्दी मिला करके और उसमें वह ज्योति रख करके जलाए। ज्यादा अच्छा ये रहे कि आप अगर अलग कमरा है, उस अलग कमरे को या तो पीले रंग में गुथवा दें या पीला कागज लगा दें, और फिर आपका उसमें मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं संभव हो तो कमरे के कोने में पीले कपड़े से अलग कक्ष बना दें और फिर उसमें मंत्र जाप करें। कोई एक ही फ्लैट है जगह नहीं, ऐसा नहीं करें। इसमें बैठ करके और पीली हल्दी की माला या पीली हल्दी की माला से मंत्र जाप होता है। अन्य मालाएं काम नहीं होती। इस माला का प्रयोग करने पर दूसरी वह माला और कहीं काम नहीं आ सकती। पहले मंत्र जब किया हुआ माला भी इसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि माला अपने आप में शुद्ध बनती है, शुद्धि प्रदायक बनती है, उस माला का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र जाप में एक समय भोजन करना होता है। जितना भी आप भोजन करें, दूध कितनी बार भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अन्न केवल एक बार लिया जाता है। उतरे चाहे ग्रस्त में होते हुए भी अपने आप में ब्रह्मचारी बने रहे और पलंग पर लेट सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित नहीं करें। और पूर्ण गुरु चित्र सामने हो। गुरु चित्र इसलिए है कि आपको शक्ति प्रदायक बनता रहे। उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपने आप में शुद्धि प्राप्त होने की क्रिया बनेगी, जो भी आपके गुरु हैं। उसके बाद में इस मंत्र को जाप प्रारंभ कर दें और रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। अब 121 मालाएं हो जाएंगी। 101 माला में पहले बड़े मंत्र की, फिर लघु मंत्र की, और उसके बाद में 11-33 दिन में साधना सिद्धि प्राप्त होती है। इस समय दूसरे स्थान पर नहीं जाए तो अच्छा है, और जाना जरूरी हो जाए तो ये सारा आसन वगैरह वही आसन काम आएगा, वही माला काम आएगी, वही यंत्र काम आएगा, वही रोटी काम आएगी, वही दुपट्टा काम आएगा। और जाकर के वहां भी इसमें खंडित नहीं कर सकते। केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे रजिस्ट्रा समय मंत्र जाप नहीं करें, बाकी फिर कंटिन्यूस करें।
यथाक्रम लास्ट जो 11 दिन के हैं, जो धूमावत युक्त है, उसमें तो एक स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है, उसमें 11 दिन आप नहीं बदल सकते। और उन 11 दिनों में आप न नौकरी करेंगे, न व्यापार करेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न नौकरी पे जाएंगे। और निरंतर गुरु मंत्र उच्चरित हो या बगला मंत्र उच्चरित हो। मेरे राय में आपने पूरी बात समझाई है कि ये पीताम्बरा है, छिले हुए वस्तु नहीं पहन सकते, आसन की लवारी की पीली हो, हल्दी की माला हो, श्रेष्ठतम तो हल्दी की माला कही जाती है, हल्दी की माला नहीं हो तो पीली की माला है, वह रहे, उस माला से मंत्र जाप करें। और 22 दिन तक तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मगर लास्ट 11 दिन आप उसी स्थान पर करें जहां आपने मंत्र जाप किया। और 33वें दिन या 34वें दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए, और 99.9% तो होती है, जैसा मैं विधान से करने पर आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे, उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहे, मात्र कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे और सफलता शुद्धि मुझे प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्ष आंखों के सामने आप रहे, सौम्य रूप रहे, इतना ही उनको आप कहना है। वो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। मेरी राय में इसको मैं आज शाम को जो माला आपके पास होगी और जो पात्र होगा उसको पुनः मंत्र सिद्ध करवा दूंगा, माला के मंत्र बगला की मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। जो सिद्धि माला है, मंत्र सिद्धि का प्रयोग अलग है, ये मंत्र अलग है। इससे पहले इन तीनों मंत्रों को लिख देंगे और आप घर जाकर के इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं अमावस्या से। और 33 दिन वापिस होंगे, तृतीया को समाप्त, 1 महीना और 3 दिन होंगे, और तृतीया को फिर समापन कर दें। और फिर 11 कन्याओं को आप पीला भोजन करवाएं, जैसे बादाम की चटनी, बेसन की चटनी हो या कड़ी हो, जो भी आप ऐसा भोजन करवाएं। 11 कन्याओं को नहीं भोजन करवा सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सके तो मंदिर में कोई चीज भेंट कर दें, राम के मंदिर में ऐसा आप करें जैसे कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय मंत्र को एक बार फिर आपके सामने शक्तिपात के द्वारा उच्चरित करता हूँ। सीधे खड़े हो जाएं और बोलेंगे, ओम हनी धूम धूमावती धूम धूम धूमावती हलीम फट, ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट, ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। आशीर्वाद दोनों हाथ बोल दीजिए, यंत्र आपके हाथ में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बगलां शिंसा पूर्वाद्धा संकृतामरी पूर्णशुद्धिर्भवे देवी तत्प्रसादां नैश्री। कां कां कालिके देवी धूमावती छायते तत्साधु बगलां शेषः पूर्वास्तांसि। मम दृष्टं शत्रूणां समस्तं चावनिष्यति तां पूर्णां शुद्धितां शुद्धिदेवां भविष्यति। पूर्णशुद्धि पुरुषाय नमः। मम शिष्याणां तां उपशिष्य साधकानां पूर्णशुद्धि युग पुरुषम सिद्धि पुरुषम तथा पूर्वासा गुरु मुखेन मंत्रम प्राप्त सा पूर्ण शुद्धि हेतु स्वामी साध्यम संवर्धयति। मैं आज वास्तव में ये क्षण आपके जीवन के तो अद्भुत क्षण है। आप कल्पना करें कि 3 लाख मंत्र जाप करने पर कितना समय लगा होगा, आप कल्पना करें, तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपणता नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।